सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे यूनिट 2 का सेशन फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज, जो आपको दिख रहा होगा रेड में, यूज़ व्हाट इफ सिनेरियो, यूज़ व्हाट इफ टूल्स। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप देख लीजिए, इसका यूनिट सेकंड में है। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है। अब गोल व्हाट इफ सिनेरियो का यूज़ क्या होता है। देखिए, ये 3 टेबल है हमारे पास, और ऐसी बहुत सारी टेबल्स होती हैं अराउंड। ये बहुत सारी टेबल होंगी, इसमें अराउंड हंड्रेड्स और हंड्रेड्स की भी ज़्यादा। तो अब क्या होगा, हम बस एक टेबल सेलेक्ट करेंगे और बाकी दूसरी टेबल पे जाए बिना उस टेबल का डाटा एक ही टेबल पे हम कैसे ला सकते हैं। जैसे हमारे पास FA1 का डाटा है, FA2 का और SA1 का। अब मैं चाहता हूँ FA1 एक ही टेबल के अंदर ऐसे FA2 का भी आ जाए, SA1 का भी आ जाए। तो एक ही टेबल के अंदर बाकी डाटा कैसे आ जाए दूसरे डाटा पे जाए बिना, क्योंकि समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड अस अदर डाटा अदर टेबल, क्योंकि हम डाटा जाएंगे बार बार उस पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम इसे करके देखते हैं एक बार। मैंने इसको डाटा FA1 का डाटा यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब देखिए, हम जाएंगे टूल्स पे एक ऑप्शन होता है सिनेरियो का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब इस क्लिक करने के बाद व्हाट इफ सिनेरियो, इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं। देखिए, इसका नाम FA1 है तो इस शीट का, तो मैं वही नाम दे देता हूँ। आप कोई सा भी नाम चुन सकते हैं। ये हम सेलेक्ट करने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि हम जब शीट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डाटा उसी नाम से आ जाएगा। नेम ऑफ द सिनेरियो, हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं सिनेरियो का। लेट्स क्लिक इट। आई रीनेम दिस। इसे मैं नाम देता हूँ FA1। अब देखिए, कमेंट, इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो कमेंट का है। कमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस डाटा आपने कब बनाया है, या आप इससे कुछ अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। मैं FA1 ही डाल देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिला डिस्प्ले बॉर्डर। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे डिस्प्ले का कलर चेंज कर सकते हैं। कॉपी बैक का यूज़ तब होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 या 3 शीट हो और हम वापस उसी टेबल पे जाना चाहते हैं, तब इसका यूज़ होता है कॉपी बैक का। अब मैं इसमें एक डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्प्ले बॉर्डर्स किस कलर में हो हमारे, एक डार्क कलर चूज़ कर लेते हैं। कॉपी बैक का ऑप्शन मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कॉपी बैक का यूज़ तब होता है जब हमारे पास दो से ज़्यादा शीट ना हो, तो हम वापस उसी शीट पे वापस जाने के लिए कॉपी बैक के लिए इसका यूज़ होता है। फिलहाल इसे आप अनचेक ही कर दें, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद कॉपी एंट्री शीट। देखिए, अब ये पूरी शीट को अगर आपको कॉपी चाहिए, पूरा डाटा चाहिए, तो इसको आपको क्लिक करना है। प्रिवेंट चेंजेस, आप चाहते हैं इसमें कोई चेंजेस ना हो, कोई बदलाव ना हो, जैसी सीट है आपको वैसे ही दिखना है, तो आप इस पर क्लिक करके रखें। ये पूरा होने के बाद ओके पे क्लिक करना है। देखिए, ऐसा करने के बाद आपके पास ये डाटा जो है वो शीट में चेंजेस हो गया। अब इसमें कई प्रकार की शीटें आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है FA1, एक फ़िल्टर टाइप का बन गया है, FA1 आ रहा है। FA1 हमारा ये, अब ये हमारे FA2 का है। इस पर हम कॉपी करके दूसरा डाटा डालेंगे। देखिए, इसके बॉर्डर साइज़ भी आप चेंज हो गए हैं, हमने ब्लू किया था, बॉर्डर्स में आ गए हैं। तो यही काम सिनेरियो का होता है। इसका टोटल भी है। इस पर चेंजेस करने के बाद भी शीट पे चेंजेस होंगे। अब मैं इसे एक बार कर लेता हूँ, टूल्स पे जाके सिनेरियो पे क्लिक करूँगी। अब देखिए, इसे दूसरा सिनेरियो बना के देखते हैं। इसमें एक और, इसमें बनाता हूँ मैं FA2 का सिनेरियो, जो कि हमारी दूसरी शीट है। हमें तभी समझ में आएगा जब हम 2 शीट या 3 से बनाए, तभी डाटा चेंज होगा। सब कुछ वैसे ही रखेंगे, इसका बॉर्डर चेंज कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारी शीट चेंज हो चुकी है। इस पर मैं ओके करता हूँ। देखिए, अभी हमारी जो है वो शीट 2 आ गई है। देखिए, FA2 का डाटा यहाँ पे आ गया। FA2 आप मैच कर सकते हैं। FA2 जो हमारा डाटा यहाँ पे है, वही डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं FA1 पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा FA1 का डाटा वहाँ पे आ जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं टोटल 2540। तो एक ही शीट के अंदर बहुत से मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे लाया जाता है, जिससे हमें उस डाटा पर ना जाना पड़े। ये काम सिनेरियोज का होता है। दूसरी शीट पे जाए बिना एक ही शीट पे कई प्रकार मल्टीपल डाटास को कॉपी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो। यही काम एक्सेल में भी हो सकता है। ये काफ़ी बेसिक्स फॉर्मूलेज होते हैं, काफ़ी बेसिक अंतर होता है एक्सेल और ऑफिस में, बाकी सब वही रहता है, बस फॉर्मेटिंग का थोड़ा अंतर है। और यू हैव टू फाइंड सम अदर ऑप्शंस आर देयर। एक्सेल आर वेरी एडवांस इंस्टेड ऑफ ओपन ऑफिस। देखिए, हम यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो वहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। ये हमारी FA1 की है। अब चलिए एक सिनेरियो और बना के देखते हैं, ऐसे जो कि हमारी थर्ड टेबल है।
यहाँ पे मैं कमेंट एफ लिख देता हूँ। यहाँ पे हम इस बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी चेक हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं। अब यहाँ पे ओके करते हैं। अब ये हमारी शीट देखिए बता रहा है कि ऐसे तरीके मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कोई नाम लिखा आ रहा है, क्योंकि अगर आपके पास वही नाम से शीट बनी हुई है तो वो नहीं आएगा, हमें दूसरे नाम से बनानी पड़ेगी। हम इसे रिजल्ट के नाम से बना लेते हैं। देखिए रिजल्ट के नाम से बनाने के बाद हमारी शीट रिजल्ट के नाम से आ गई है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और देखते हैं रिजल्ट के नाम की शीट आई है कि नहीं। देखिए रिजल्ट नाम की शीट आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सीन 500 मेरी ये फर्स्ट शीट है। तो ऐसे चेंजेस करके आप सिनरी का यूज़ कर सकते। C2 FA2 और ये रिजल्ट वाली शीट, रिजल्ट चेक देखिए रिजल्ट वाली शीट है। मैथ्स के नंबर 85, ये 200 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे, वो शो नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि वो चेंज हो चुका है। तो ये हमारे सिनेरियो का यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ। अब व्हाट इफ का मतलब होता है अगर, क्या होगा अगर। देखिए मेरे पास 3 टेबल है, जैसे मैंने मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश की और टोटल लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर जो मैथ्स के मार्क है 7500, तो अगर इसकी जगह पे कुछ और रखूँगा तो परसेंट क्या होगा। अगर उस और मुझे 4-5 मेरे पास नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर 80 रखूँगा तो क्या होगा, 90 रखूँगा तो क्या होगा, 70 रखूँगा तो क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज़ रखूँगा तो परसेंट कितना जाएगा। तो ये पूरा एक ही बार में कैसे निकाला जाता है, ये व्हाट इफ़ की मदद से होता है। व्हाट इफ से हम क्या करते हैं, किसी भी मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही एड्रेस पर रख के उसके रिजल्ट को देख सकते हैं कि वो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ है 98। अब मैं एक बार मैथ्स के जो नंबर है 7500 F1 में शीट में, पहले हम ये पुट करेंगे। 98 रखेंगे तो परसेंट कितना आएगा, 88 रखेंगे तो परसेंट क्या आएगा, और 95 रखेंगे तो परसेंट क्या आएगा। इसे रखने के बाद इसकी टोटल जो वैल्यू है परसेंट वाली, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है टोटल वाले कॉलम में, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। हम एक ही बार में रखना है, तो इसके लिए हम देखते हैं, डाटा पे जाएंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ पे जाएंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस पे क्लिक करने के बाद पहले पूछ रहा है फार्मूला हमारे जिस सेल में लगा है वो सेल हमें सेलेक्ट करनी है। देखिए फार्मूला हमारे कौन सा लगा हुआ है, टोटल वाले कॉलम में लगा हुआ है फार्मूला। इस पर हम क्योंकि इस पर टोटल वाला लगा हुआ है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, यहीं पे हमारा फार्मूला है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। रोज़ इनपुट सेल, देखिए हमें चाहिए रोज़ में चाहिए, मतलब हमें CDEF ऐसी वैल्यू चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए तो हम रोज़ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें अप टू डाउन चाहिए तो रिजल्ट तो हम करेंगे कॉलम पे सेलेक्ट। लेकिन हमें रिजल्ट अभी हमारा शीट बनी हुई है लेफ्ट टू राइट में BCDEF, तो हम रो पे सेलेक्ट करेंगे ये वाली वैल्यूज़, और हमें ये वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब हम यही चेक करेंगे कि ये कलेक्ट करके हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 7500 की, हमें इस वाली मैथ को वैल्यू चेंज करना है, इसलिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। हम इन 98, 88, 95 इन वैल्यूज़ को 7500 की जगह पे रखेंगे। देखिए ये रखने के बाद मेरी वैल्यूज़ अलग अलग चेंज हो गई हैं। देखिए मतलब उसने दिखाया कि 98 रखूँगा तो इसका परसेंट 73 हो जाएगा, 88 रखूँगा तो 69.67 हो जाएगा, और 95 रखूँगा मैथ की जगह पे उसके नंबर्स तो 75 इसका टोटल परसेंट हो जाएगा। चलिए मैं चेक करके भी देख लेते हैं हम कि मैथ के जो नंबर है 7500, इसको मैं रिप्लेस करके 98 से करूँगा तो इसका परसेंट क्या 73 हो रहा है। हम इसे एक बार चेक करके भी देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे नंबर्स का लिखता हूँ 98। अब देखिए टोटल वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। देखिए इसके परसेंट सही ठीक है, मतलब ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है। मतलब ये हम जो एक अंदाज़ा लगाते हैं वो व्हाट इफ के थ्रू लगाते हैं। जो हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैथ में इतने नंबर हैं तो परसेंट कितना होगा। अब हम एक बार कॉलम वाइज भी देख लेते हैं कि कॉलम वाइज कैसे काम करता है। कॉलम वाइज हमने कॉलम नंबर सेलेक्ट की है टोटल। हम कहाँ पे जाएंगे आपको पता होगा। अब हम ये से करेंगे कि हमारे नंबर्स यहाँ पे आके चेंज होंगे। इस बार हम चेक करके देखेंगे हमारे साइंस के नंबर्स में। साइंस के नंबर से मैं अगर 78 लिखूंगा तो परसेंट क्या आएगा, 98 लिखेंगे तो परसेंट क्या आएगा, 87 लिखेंगे तो परसेंट क्या आएगा। अभी इसका टोटल जो है वो 73% जो फॉर्मूला है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कॉलम वाले नंबर पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा वो साइंस वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम 25 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसका मैं ओके करता हूँ, और करने के बाद देखिए सडनली इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। अब ये इसका एक बता देगा कि अगर हम 78 वैल्यू रखते हैं तो इसका परसेंट 98 होगा, 98 रखते हैं तो 97 होगा, 87 रखते हैं तो 94 होगा। ये साइंस के नंबर है। एक बार हम चेंज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 98। देखिए
97 पॉइंट इसका आ गया है। उसमें सेल छोटा था इसलिए आपको 9.33 नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब हम से मैक्सिमाइज़ कर दिया रो को, तो अब हम देखिए पूरा इसका रिजल्ट वैल्यू ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल सीक। तो जो हमारा जो गोल सीक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर सपोज आपके पास मैथ में इतने नंबर है, साइंस में इतने, इंग्लिश में इतने। अब मैं कहूँ कि आपके पास सिर्फ टोटल है, आपको लाना है 98%, आपको 98% लाना है, और आपको एक इमेजिन कर रहा है कि आपको मैथ में कितने आएंगे, उस हिसाब से साइंस में कितने आएंगे, इंग्लिश में आएंगे कितने आएंगे। तो ये काम हम गोल सीक से कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ परसेंट है, मतलब रिजल्ट वैल्यू है। रिजल्ट वैल्यू से हमें मैनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है, एक रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ये काम गोल सीक करता है। जैसे बताया मैंने आपको, रिजल्ट वैल्यू के बाद हमें एक परसेंट बता दिया कि आपको अचीव करना है 90% अचीव करने के लिए आपके पास साइंस में कितने आने चाहिए, मैथ में कितने आने चाहिए। तो ये सब हम गोल सीक से कर सकते हैं। देखिए मैंने एक अनुमान लगा दिया 500, मुझे यहाँ पे जो हमारा टोटल है 97%, हमें 500% चाहिए। तो ये हम अब निकालते हैं कि हमें मैनुअली कितने नंबर चाहिए पड़ेंगे। मैंने वैल्यू लिखी, टूल्स पे जाके गोल सीक पे क्लिक किया। अब देखिए इसमें बोल रहा है फार्मूला वैल्यू जहाँ पे हमारा फार्मूला लगा हुआ है। फार्मूला हमारा लगा है टोटल वाले मार्क्स में जो 97 में, इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट। इसके बाद हमसे पूछ रहा है टारगेट वैल्यू, आपको कितना परसेंट चाहिए। हमें चाहिए 500%, तो मैं यहाँ 500 टाइप भी कर सकता हूँ, आप चाहें तो सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल सेल ये है कि आपको किस में चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए, साइंस के लिए चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए। फिलहाल में हमें चाहिए मैथ्स के लिए कि यहाँ पे कितना नंबर्स टाइप करना पड़ेगा कि हमारे 500% जाए। तो मैथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ बता रहा है गोल सीक सक्सेसफुल। अब वो यहाँ पे येस और नो बोल रहा है 1305, 1306 अगर नंबर्स यहाँ पे ऐड कर दिए जाए तो इसकी वैल्यू 500 हो जाएगी। उसमें अगर येस पे क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा, नो पे क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा। चलिए मैं येस पे क्लिक करके देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। देखिए 1306, अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे टाइप की तो ऑटोमेटिकली इसका टोटल 500 हो गया है। जैसे कि इसने कहा था इफ़ यू टाइप हियर 1306 द वैल्यू विल बी कन्वर्ट इन 500 अकॉर्डिंग टू योर नीड। हमारी जो नीड थी 500 की थी। तो गोल सीक से हमने यही सीखना है कि अगर हमारे पास आउटपुट वैल्यू है कि हमें इतनी चाहिए तो मैनुअल वैल्यू कैसे रिवर्स वैल्यू लाई जा सकती है। हमारे पास आउटपुट वैल्यू है तो हमें मैनुअल वैल्यू क्या चाहिए, कितने नंबर चाहिए इसके लिए, ये आप अलग भी लगा सकते हैं। तो यही काम करता है गोल सीक। एक टारगेट के हिसाब से मैनुअल वैल्यू, आपके पास टारगेट है कि आपको इतना काम करवाना है, लेकिन कितना दिन में कितना काम करवाना है, ये सब गोल सीक से निकाला जा सकता है। अभी जो ऑप्शन हमने देखा है वो गोल सीक है, लेकिन मैंने एक ही वैल्यू पे काम किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सभी वैल्यूज़ मैथ की भी चाहिए, साइंस की भी चाहिए, इंग्लिश के लिए भी चाहिए। तो ये हमारा काम सॉल्वर से होता है। अगर गोल सीक एक ही वैल्यू को चेंज करके बता सकता है कि आपको कितना परसेंट चाहिए। तो हम जाएंगे, अब हम सॉल्वर के लिए जाएंगे। हम यहाँ पे टूल्स पे जाते हैं, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए इसलिए मैं सॉल्वर पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए हम एक बार सिनेरियो का यूज़ करके देख लेते हैं। टारगेट सेल हमारी है टोटल वाली वैल्यूज़ 114। यहाँ पे मैंने एवरेज का फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है, मतलब हमें कितनी वैल्यू रखनी है कितनी नहीं। हम एवरेज वैल्यू, हम वैल्यू पे क्लिक करेंगे, हमें अपने हिसाब से वैल्यू देनी है तो हम 100 कर देते हैं। यहाँ पे हमारी जो 100 वैल्यू है। बाय चेंजिंग सेल, देखिए चेंजिंग सेल हम कितनी भी सेल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मैथ साइंस तीनों कर सकते हैं। हम फिलहाल 2 सेल सेलेक्ट पे करके देखते हैं। ये हम यहाँ पे साइंस और इंग्लिश के नंबर चेंज करके देखेंगे और हमारा एवरेज 100 आना चाहिए। तो हम साइंस और यहाँ पे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है सेल रेफरेंस, इसका मतलब ये होता है कि आप साइंस के नंबर कितने तक चाहते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, इतने कम ना हो। अब ऐसा नहीं है 100 का नंबर, 100 का पेपर से आप 102 दे दे या 100 से एबव वैल्यू दे दे। तो हम यहाँ पे इसे बता सकते हैं कि हमें इतनी से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी। स्मॉलर और इक्वल टू कर देते हैं हम, हमें कितनी वैल्यू रखनी है, इससे कम रहे और इसके बराबर रहे, कितनी 60 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ, और इसकी इंग्लिश की पूछ रहा है, इससे भी हम मिनिमम रखते हैं और इक्वल रखते हैं। यहाँ हम कर देते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज करते हैं 95 से। अब देखिए यहाँ पे होने के बाद हमारे पास जितनी चाहे वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्वर पे क्लिक करेंगे तो हम सॉल्व पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो गई है, 98 था तो 60 और 90 हो गया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ आ रही, कीप रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट रखना है तो मैं कीप रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए इसका एवरेज जो टोटल है वो भी 100 हो गया है। अगर रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो हम वापस पुरानी वैल्यू पे पहुँच जाएंगे। तो हम कीप रिजल्ट पे क्लिक करके इस वैल्यू को रख सकते हैं और रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू वापस हमारी पुरानी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं कीप रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई है।
तो ऐसे काम करता है सिनेरियो। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है गोल सीक और सिनेरियो में। सिनेरियो जो है हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ पर काम करता है और गोल सीक हमारे जो एक ही वैल्यू पर काम करता है। और व्हाट इफ के बारे में आज हमने सीखा कि व्हाट इफ से कैसे वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है, अगर ये वैल्यू हो तो कैसे लिया जा सकता है, रिवर्स वैल्यू चाहिए हो तो कैसे लिया जाता है। हमने ये सब आज इस वीडियो में सीखा है।